नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार चरणानुयोग चूलिका 239 नंबर की गाथा। विषय ये चल रहा था कि यह उपदेश करते हैं कि आत्मज्ञान सुनने का अर्थ यहाँ पे क्या किया था? निर्विकल्प दशा नहीं है, सविकल्प दशा में है। 7वें गुणस्थान या उससे आगे की दशा मुख्य रूप से तो 7वां गुणस्थान हो जाएगा। 7वां गुणस्थान में टिक जाए तो आगे की दशा तो अपने आप आ जाएगी, है ना। तो आत्मज्ञान शून्य यानी स्थिरता की बिना, है ना। सर्व आगम ज्ञान यानी सम्य ज्ञान, आगम ज्ञान का अर्थ यहाँ सम्य ज्ञान। तत्वार्थ सद्दान यानी सम्य दर्शन तथा संयत तत्व माने मुनि दशा के योग्य जो दशा है, संयम की दशा है 6ठे गुणस्थान की। माने है तो छठे, वैसे तो 6ठे 7वां गुणस्थान है ये, लेकिन ये जो विकल्प की बात कर रहे हैं ना, ये विकल्प की जो जिस विकल्प की यहां पर बात की, जिसके लिए कल एक शब्द का प्रयोग किया था, मोह मल कलंक, इस शब्द का प्रयोग किया था ना, वो 6ठे गुणस्थान के विकल्प के लिए। क्योंकि मुनिराज को 7वें गुणस्थान में जाएंगे तो निर्विकल्प हो जाएंगे और 6ठे गुणस्थान में आएंगे तो विकल्प आएगा। दो ही दशा उनकी चलती है। अब 7वें गुणस्थान में लगातार टिकते नहीं है तो 6ठा गुणस्थान आ जाता है। तो वो 6ठे गुणस्थान की दशा को भी यहां पर माने निषेध कर रहे कि वो भी हाँ करने योग्य जैसे, उसको भी कह रहे हैं कि वो भी अकिंचित करे। जब तक वो दशा भी रहेगी तब तक तो पूर्णता नहीं होगी। मैंने 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग में लीन हो गया और फिर उसमें टिका रहा, आ गया 6ठे 7वें में झूला झूलता रहा तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए 7वां गुणस्थान आ गया, वापस विकल्प में आ गया, तो पूर्णता नहीं होगी ऐसे। तो इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि संयत तत्व का युगपतपना भी अकिंचित करे, अर्थात कुछ नहीं करता। ये प्रकरण अपना चल रहा था जिसमें अपन ने गाथा में यहां तक चर्चा कर ली थी। हाँ, ये आ गया था ना, युगपतपना होने पर भी यदि वह किंचित मात्र भी मोह मल से लिप्त होने से। अब मोह मल का अर्थ भी कल किया था कि मोह मल यानी मिथ्यात्व मल नहीं है यहां पे। मोह मल माने चारित्र दोष, विकल्प की भूमिका, संजलन संबंधी जो चारित्र दोष है मुनिराज की भूमिका में, उसको यहां पे मोह मल्ल कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दर्शन वो तो पहले चला गया। और उससे लिप्त होने से शरीर आदि के प्रति तत्संबंधी मूर्छा से, उपरक्त रहने से, मैं थोड़ा बहुत शरीर की तरफ विकल्प जाता है तो वो उसमें थोड़ा राग का परिणाम वहां पर आ जाता है। ये जो 6ठे गुणस्थान में जो राग का परिणाम है, मूल गुण आदि का परिणाम है, ये सब राग का परिणाम है। ये शरीर आदि के प्रति यत मतलब किंचित अस्थिरता संबंधी मूर्छा रहती है। मिथ्यात्व संबंधी मूर्छा तो होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन अस्थिरता संबंधी मूर्छा वहां पर रहती है। तो इसलिए वहां पे कहते हैं कि निरूप राग उपयोग में परिणत करके, अभी क्या करे उसको, कि उपरक्त रहने से तो अभी विकल्प में है, तो अभी क्या करे कि निरूप राग उपयोग में परिणत करके। देखो, निरूप राग का मतलब हो गया उपराग रहित, निर्मल, निर्विकार, शुद्ध। और उसमें क्या कहा कि निरूप राग उपयोग में परिणत करके। द्रव्य स्वभाव तो त्रिकाल निरूप राग है, आत्मा को राग रहित नहीं करना है। आत्मा तो त्रिकाल राग से रहित ही है, लेकिन उपयोग माने वर्तमान परिणति में जो थोड़ा बहुत राग का परिणमन रह जाता है, तो कहते उसको भी किस में परिणत करो? निरूप राग उपयोग में परिणत करके।
मतलब शुद्धोपयोग में परिणत कर दो अपने आप को, ये कह रहे हैं। परिणत करके ज्ञानात्मक आत्मा का अनुभव नहीं करता, मैंने निर्विकल्प दशा को प्राप्त नहीं करता। अनुभव नहीं करता मैंने मुनिराज को अनुभव नहीं है आत्मा का, ऐसा नहीं है। तो यहां अनुभव नहीं करते का अर्थ क्या है कि वो बार बार विकल्प में आते हैं ना, छठे गुण स्थान की भूमिका में छिटक करके आ जाते हैं ना। तो कहते हैं वो जो बार बार विकल्प में आते हो, तो विकल्प में आते हो तो आत्मा का अनुभव नहीं है उस समय। मतलब परिणति है, भले परिणति तो है, लेकिन उपयोग रूप अनुभव नहीं है। और उपयोग रूप अनुभव में गए भी तो सातवें गुण स्थान में थोड़ा काल रहे और वापस विकल्प में आ गए। तो मुनिराज को भी ये कह रहे हैं कि आत्मा का अनुभव नहीं करता तो वह पुरुष मात्र उतने माने कुछ, क्योंकि तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया। संजलन में भी सातवें गुण स्थान के काल में तो विकल्प है ही नहीं, छठे गुण स्थान के काल में थोड़ा विकल्प आया। तो उतने कुछ मोह कलंक रूप कीले के साथ बंधे हुए, कल उदाहरण दे दिया था, ये बहुत सारी बात हो गई थी। कर्मों से न छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता। क्या होगा फिर कि सिद्ध नहीं होगा तो क्या होगा कि फिर संसार में देवगति के भव में जाएगा और वहां असंयम की ज्वाला में झुलसेगा। कल आया था ना, 50 से आगे बताया था ना कि परंपरा से मोक्ष प्राप्त करता है। तो लोगों को थोड़ा कलेजे में ठंडक पड़ती है। परंपरा तो है ना, हाँ कहा परंपरा, ठीक है परंपरा जाएंगे। तो परंपरा का अर्थ भी उनने कर दिया था, कल अपन ने गाथा से ही पढ़ लिया था, है कि देवगति के क्लेशों की परंपरा को प्राप्त करके, माने देवगति में क्लेश भोगेगा। अब कोई कहते सब देवगति में क्लेश भोगेगा, देवगति में मुनिराज का जीव वो तो वैमानिक में जाता है, वो तो ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में जाता है। ऊंचे स्वर्गों वालों की तो ज्यादा हालत खराब है, क्योंकि नीचे स्वर्ग वाला तो थोड़े काल में, चलो थोड़े काल तक असंयम की ज्वाला में झुलसेगा और बाद में वापस मनुष्य होकर के चला जाएगा। लेकिन उनकी तो आयु भी लंबी होती है, मिनिमम भी लंबी, हाँ बहुत लंबी। तो अब क्या बोले उसको, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा देवगति के क्लेश। और देखो प्रवचन सार में तो एक और लिया, देखो जरा देखो इसको भी, प्रवचन सार में देखो, ये भी 1 मिनट बताता हूं। प्रवचन सार की पहले तो निकालो 6 नंबर की गाथा, उसके बाद बताता हूं कौन सी गाथा निकालनी। 6 नंबर की गाथा, पेज बोलता हूं। बहुत जरूरी है ये विषय इतना। देखो अभी ये 6 नंबर की गाथा में पेज नंबर है 9 नंबर। अब वे ही मैंने कुंद आचार्य देव, ध्यान से सुनना। अब वीतराग चारित्र इष्ट फल वाला है, ठीक। अच्छा, इसलिए उसकी उपादेयता और सराग चारित्र अनिष्ट फल वाला है, इसलिए उसकी हेयता का विवेचन करते हैं। 2 तरह के चारित्र की बात की। 2 तरह के चारित्र की बात क्या की कि एक वीतराग चारित्र और एक सराग चारित्र। तो ये दो तरह के चारित्र 2 अलग अलग व्यक्तियों को होते हैं ना, ऐसा नहीं है। एक ही ज्ञानी धर्म, देखो सराग चारित्र, सराग चारित्र, राग चारित्र नहीं है, ध्यान से सुनना। मतलब चारित्र तो वीतराग परिणति का नाम ही है, लेकिन जिस चारित्र के साथ में अभी राग विद्यमान है उसको बोलते हैं सराग चारित्र, राग सहित चारित्र। देखो राग सहित चारित्र कहा है, राग को चारित्र नहीं कहा। पहले तो ये समझ लेना, क्या कहा, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। तो वास्तव में तो चारित्र वीतराग का नाम है। आगे 7वीं गाथा में उन्होंने कहा कि स्वरूपे चरणम चारितम, ये कहा। तो ये जो ये 2 व्यक्तियों के चारित्र की बात नहीं है। एक ही ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज में जो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की निर्मल वीतराग परिणति होती है, उसको बोलते हैं वीतराग चारित्र। और उसके साथ में छठे गुणस्थान के योग्य जो सविकल्प दशा होती है, तो वो यद्यपि चारित्र नहीं है, लेकिन चारित्र का उपचार करके राग सहित चारित्र कहा। माने उनको चारित्र कैसा है अभी,
कि उनके वो ऐसा चारित्र है जो वीतराग चारित्र तो है, लेकिन अभी उस वीतराग चारित्र के साथ में राग है, राग चारित्र नहीं है। सबसे बड़ी बात ये मुद्दे की है। क्यों? क्योंकि अगर राग चारित्र होगा तो फिर वीतराग भाव को क्या कहोगे? एक बात है, परिणति नहीं, राग चारित्र का ना, चारित्र का स्वरूप है ही नहीं राग। क्योंकि देखो चारित्र की एक परिभाषा समझ लो, स्वरूपे चरणम चारितम, चारितम खलु धम्मो, आगे की गाथा है ना, देख लो बोले 7 नंबर की गाथा निकालो, देखो चारितम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोति निदिठो, मोहक खोह विहीणो परिणामो अपनो हु समो, है ना। और इसमें संस्कृत टीका में लिखा है, ये देखो संस्कृत टीका इसी की अगले पेज पे है, आपके 11 नंबर के पेज पे है। 11 नंबर के पेज पे संस्कृत टीका में लिखा है, स्वरूपे चरणम चारितम स्व समय प्रवृत्ति इति अर्थ, माने स्व समय प्रवृत्ति ये उसका अर्थ है। तदेव वस्तु स्वभावत्वा धर्म, वह वस्तु स्वभाव होने से धर्म है। शुद्ध चैतन्य प्रकाशन मित्यर्थ, शुद्ध चैतन्य का प्रकाश करना उसका अर्थ है ना। ये सब लिखा है। तो एक परिभाषा बनाई उन्होंने, स्वरूपे चरणम चारितम। अब ये बताओ कि राग की परिणति स्वरूप में चरण करने से होती है कि स्वरूप से बाहर हटने पर होती है? बाहर हटने पर होती है। तो सीधी सी बात हो गई कि राग कैसा भी हो वो चारित्र नहीं हो सकता। अज्ञानी का राग तो चारित्र हो ही नहीं सकता, ज्ञानी का राग भी चारित्र नहीं हो सकता। कैसा ही कितना ही कसाई की मंदता का परिणाम हो, वो चारित्र नहीं है। सच में वो अचारित्र है। बस बात इतनी है कि वो चारित्र के साथ रहता है, माने चारित्र के साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, गुरुदेव ऐसा उदाहरण देते थे कि अपने मामा जी हो और मामा जी का पड़ोसी हो कोई, समझ लो नाई भी हो, नाई मामा जी के पड़ोस में नाई रहता हो, तो अपने घर में अगर वो मामा जी के साथ आवे ना तो उसे क्या बोलते? ये मामा जी, ये कहा कि मामा जी, ये मामा जी। वो जो सराग भाव है ना, तो वो समझ लो कि मामा जी के साथ में आने वाला नाई जैसा मामा है वो। ये गुरुदेव उदाहरण देते थे। आगे समझ में? तो राग कभी चारित्र हो नहीं सकता। तो अभी यहां पे ये बात कही, तो यहां पर आचार्य भगवान ने जो कहा कि वीतराग चारित्र, माने जो वास्तविक चारित्र है, तो वो तो इष्ट फल है। इष्ट फल का मतलब क्या है वहां पे? कि वो तो मोक्ष को देने वाला है। और उसी चारित्र के साथ में राग हो तो सराग चारित्र, माने राग के साथ वाला चारित्र, माने जिस चारित्र के साथ में राग है तो वह चारित्र अनिष्ट फल वाला है। और सराग चारित्र किसको होता है? अज्ञानी को कि ज्ञानी को? भावलिंगी संत की बात है कि उनको भी जो सराग चारित्र है वो अनिष्ट फल वाला है। अब अनिष्ट फल वाला किसे कह रहे? नरक गति को नहीं कह रहे, तिरंश गति को नहीं कह रहे। अरे सर्वार्थ सिद्धि का भाव मिले, वैमानिक भवनत्रिक को नहीं कह रहे, वैमानिक का भाव मिले उसे भी आचार्य भगवान कहते हैं कि अनिष्ट फल है। क्या अनिष्ट क्या हुआ इसमें? अनिष्ट क्या हुआ कि अनिष्ट ये हुआ, बताया था अभी 2-3 दिन पहले भी। अनिष्ट ये हुआ कि जिन अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह महाव्रत का यहां पालन किया, कि उस महाव्रत के पालन का फल यह आया कि तुम व्रत के काबिल भी नहीं रहे। महाव्रत की तो छोड़ो, अभी अनुव्रत के काबिल भी नहीं रहे, अव्रती हो गए। तो अव्रती होना व्रतों का फल आया अव्रती होना। समझना ध्यान से कि व्रतों का फल क्या आया? कि अव्रती होना। तो व्रतों का फल अव्रती होना आया, तो आप इसे इष्ट फल कहोगे या अनिष्ट फल कहोगे? ये लोग नहीं आते आजकल के, भाई साहब हम सोना दुगना कर देते हैं, है ना। तो अपन ने लोभ में आकर के ले मेरा 50 तोला सोना है, जरा कर दे इसको दुगना, 50 ग्राम, चलो 8 फेल हो जाएगा 50 किलो में, तो 50 ग्राम सोना है
इसे 100 ग्राम कर दे, और भाई साहब उसने 100 ग्राम कर दिया, लेकिन डुप्लीकेट था, सोने का पॉलिश होके था। अब बोलो वो इष्ट फल हुआ कि अनिष्ट फल हुआ? दुगना मिला है। ऐसा ही है। आगे बात, अब देखो इसकी बहुत जोरदार, ये प्रकरण बहुत गजब के हैं, समझने लायक हैं। इसी में सबसे ज्यादा भूल रहती है। देखो दर्शन ज्ञान, टीका लेता हूं सीधा मैं। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से, माने दर्शन ज्ञान जिसमें प्रधान है, दर्शन ज्ञान नहीं होवे तो चारित्र होता ही नहीं। तो दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से यदि वह चारित्र वीतराग हो तो मोक्ष प्राप्त होता है, और उससे ही माने दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से ही यदि वह सराग हो तो देवेंद्र असुरेंद्र नरेंद्र के, तीन चीजें लिए, देवेंद्र असुरेंद्र नरेंद्र के वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति होती है। वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति। अब ये देवेंद्र माने इंद्र और नरेंद्र माने चक्रवर्ती, ये तो बराबर है, ये तो ज्ञानी। ये असुरेंद्र क्यों लिया? असुरों का इंद्र क्यों लिया? तो असुरों का इंद्र इसलिए लिया कि किसी ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज को भी छठे गुण स्थान में इस तरह का परिणाम आ गया, किसी देव आदि की रिद्धि वगैरह देख करके निदान आदि का कोई परिणाम आ गया, तो वे असुरेंद्र हो जाएंगे। आ गया ना, ये इसलिए असुरेंद्र लिया, नहीं तो ज्ञानी मर करके असुरेंद्र में जन्म नहीं लेता है, ये ध्यान देना। तो वैभव क्लेश के बंध की प्राप्ति होती है। इसलिए मुमुक्षुओं को इष्ट फल वाला होने से वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य माने उपादेय है, और अनिष्ट फल वाला होने से सराग चारित्र त्यागने योग्य है। बराबर। अब देखो, अब इसके बाद एक और गाथा निकालो, 11 नंबर की गाथा। ग्यारह नंबर की गाथा में, अब जिसका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क है, ये सब उस गाथा को पुष्ट करने के लिए इतने प्रमाण अपन ने रखे हैं सामने। पंचाश्री काय, प्रवचन सार, यानी ये सब जगह एक ही बात है। देखो, अब जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क अर्थात संबंध है, ऐसे जो शुद्ध और शुभ दो प्रकार के परिणाम है। चारित्र परिणाम के साथ संबंध है का मतलब क्या? कि एक तो भाई शुद्ध परिणाम तो स्वयं चारित्र है ना, और शुभ परिणाम पर शुद्ध परिणाम के साथ हो तो चारित्र का उपचार आता है। ध्यान देना, अशुभ परिणाम ज्ञानी की भूमिका में हो, यह तो संभव है कि चौथे पांचवें गुणस्थान में अशुभ परिणाम हो सकता है, मुनिराज को भले नहीं होगा, लेकिन ज्ञानी के भी अशुभ परिणाम पर चारित्र का उपचार भी नहीं आएगा। चारित्र का उपचार अगर आएगा तो वो किस पर आएगा? शुभ भाव पर आएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि चारित्र परिणाम के साथ संपर्क माने संबंध है, ऐसे जो शुद्ध और शुभ दो प्रकार के परिणाम हैं, उनके ग्रहण तथा त्याग के लिए, अर्थात शुद्ध परिणाम के ग्रहण और शुभ परिणाम के त्याग के लिए क्या कहते हैं कि उनका फल विचारते हैं। क्योंकि हम नहीं कहते कि तुम छोड़ो, हम तो तुमको फल बता देते हैं कि किससे क्या मिलने वाला है, उसके बाद अपना निर्णय आप कर लेना कि कौन छोड़ने लायक है और कौन ग्रहण करने लायक है। बराबर। अभी देखो अन्वयार्थ, धर्म से परिणित स्वरूप वाला, ये आगे बात ज्ञानी की बात होगी ना, क्योंकि धर्म से परिणमित माने जिसकी परिणति में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और वीतराग चारित्र माने सम्यक चारित्र रूप धर्म परिणत हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी 7 नंबर की गाथा में ये कहकर के आए हैं कि चारितम खलु धम्मो, कह के आए ना। देखो, दंसन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, लेकिन साक्षात धर्म कौन है? तो उन्होंने कहा कि चारितम खलु धम्मो, दोनों कुंद कुंद आचार्य के वचन है। तो अब यहां पे कहा कि धर्म से परिणमित स्वरूप वाला आत्मा, माने जिसके जीवन में, जिसकी परिणति में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रकटता हुई है, ऐसा आत्मा यदि
शुद्ध संप्रयोग युक्त, शुद्ध उपयोग में युक्त हो तो, शुद्ध उपयोग में जुड़ा हुआ हो तो, आगे शुद्धोपयोग की कंटिन्यूटी हो तो, जुड़ा हुआ है ना, युक्त हो तो कंटिन्यूटी होगी उसकी, कि जुड़ा हुआ हो तो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करेगा? मोक्ष सुख को। और देखो, और यदि शुभोपयोग वाला हो तो, लेकिन वो ध्यान देना, धर्म से परिणमित स्वरूप वाला आत्मा, उसकी बात चल रही है, अकेले शुभोपयोग की बात नहीं है, कि ऐसा आत्मा जो धर्म से परिणमित वाला है, यदि वह शुभोपयोग वाला हो तो, माने छठे गुणस्थान की भूमिका में बारंबार आ रहा है, छठा गुण, हालांकि छठा आएगा उसको सातवां तो आएगा ही, लेकिन बारंबार छठा 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 ऐसा गुणस्थान विकल्प की भूमिका में आ रहा है, तो कहते हैं स्वर्ग सुख, स्वर्ग के सुख को, आचार्य कुंद कितनी मीठी भाषा में बात करते हैं, स्वर्ग के सुख को। तो अज्ञानी को यहां भी गलगलिया होती है, हाँ स्वर्ग का सुख तो मिलेगा कि नहीं, कि कुंद आचार्य ने तो यही कहा है कि स्वर्ग का सुख मिलेगा, लेकिन अभी वो स्वर्ग का सुख कैसा होता है उसका एक्सरे कुंद अमृतचंद्र आचार्य करने वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं? स्वर्ग के सुख का एक्सरे करेंगे अमृतचंद्र आचार्य, उसकी सोनोग्राफी करेंगे, समझ लो अमृतचंद्र आचार्य, वो कैसा होता है स्वर्ग का सुख वो बताएंगे। तो कहते हैं कि बंध को प्राप्त करता है, ये बात कही। अब इसमें इतना गजब का दृष्टांत दिया है और इतना गजब का उसका सिद्धांत है कि बहुत जोरदार है, मैंने वो गाथा से कितना अपना मेच खाता है। देखो, जब यह आत्मा धर्म परिणत स्वभाव वाला होता हुआ, धर्म माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और खास तौर से धर्म माने चारित्र, तो जहां चारित्र है वहां सम्यक दर्शन ज्ञान भी होना ही है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित स्वभाव वाला होता हुआ शुद्धोपयोग परिणति को धारण करता है, सातवां गुणस्थान, शुद्धोपयोग परिणति को धारण करता है। जो चारित्र की बात कर रहे हैं ना, तो चारित्र सराग और वीतराग भेद रूप से जो चारित्र होता है उसके मुख्य पात्र मुनि होते हैं, तो उसको धारण करता है सातवां गुणस्थान। और फिर क्या कहा? बनाए रखता है, मतलब उसमें टिका रहता है। तब जो विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण, अब विरोधी शक्ति क्या है यहां पे? हाँ, ये जो विकल्प आया ना, अब कोई कहे कि मुनिराज के लिए विरोधी शक्ति क्या, कि कपड़े का राग, कपड़े का राग तो होता ही नहीं। अरे वस्त्र नहीं धारण करने का राग भी, 28 मूल गुण का विकल्प भी, उसके लिए कहा कि वो विरोधी शक्ति है, वो चारित्र का विरोधी परिणाम है। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो जो बंध का साधक हो वह मोक्ष का घातक है। क्या लिखा मोक्ष महाप्रकाशक में? जो बंध का कारण हो वो मोक्ष का घातक है। समय सार नाटक में पंडित बनारसी दास जी ने लिखा कि पुण्य भाव कैसा है, तो उन्होंने कहा मोक्ष की कतरनी, कतरनी का मतलब समझे? कैंची। कैंची क्या काम करती है? काटने का या जोड़ने का। मोक्ष मार्गों को काटने का काम करता है ये कहा। विरोधी शक्ति सहित होने के कारण, आप विरोधी शक्ति रहित होने के कारण, माने जब वो उसने शुद्धोपयोग धारण किया और शुद्धोपयोग में टिका रहा, तो टिका रहा तो क्या नहीं हुआ कि जो विरोधी शक्ति वाला जो राग था उससे रहित हो गया वो, और राग से रहित होने के कारण क्या हुआ कि अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। अपना कार्य क्या है? मोक्ष की उपलब्धि, पूर्णता की प्राप्ति, वो अपना कार्य है, तो उसको करने में समर्थ है। ऐसा चारित्रवान होने से वह साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है। आ गया? आ गया? साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है, हो गया। अब देखो, अब वो परंपरा वाला उसका अर्थ करते हैं। देखो, और जब वह धर्म परिणत स्वभाव वाला होने पर भी, यानी सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, मुनि दशा के योग्य शुद्धता है, सातवें गुणस्थान के योग्य शुद्धोपयोग भी होता है,
और छठे गुण स्थान में आता है तो 3 कसाय चौकड़ी की शुद्ध परिणति भी चलती है। ऐसा होने पर भी शुभोपयोग परिणति के साथ युक्त होता है, 28 मूल गुणादि के विकल्प में जुड़ता है। टाइम ज्यादा छठे काल में बीता है, छठे काल में आया ना, तो युक्त होता है, उसके साथ जुड़ता है। तब जो विरोधी शक्ति सहित होने से, तो भाई साहब वो जो विकल्प आया वो विकल्प आत्मा की जाति का है या आश्रव की जाति का है? कि भले ही विभीषण राम की सेना में आया, क्या कहा, भले ही विभीषण राम की सेना में आया, भले ही उसने युद्ध में राम की सहायता की, लेकिन भाई साहब वंशज तो रावण का ही है। नहीं, कुल कौन सा उनका? राम, विभीषण का कुल कौन सा है? राक्षस कुल ही कहलाएगा ना, ठीक है ना। तो भले ही ये शुभ भाव, छठे गुण स्थान के योग्य, भूमिका के योग्य शुभ भाव, भले ही आत्मा रूपी राम के साथ में है, पक्ष भी आत्मा का करता है। क्यों? क्योंकि निर्विकल्प भूमिका में आत्मा का अनुभव करते हैं और सविकल्प भूमिका में आत्मा का विचार करते हैं, तो पक्ष भी आत्मा का ही करता है। लेकिन यदि इसकी कुल परंपरा का विचार करें तो यह आश्रव कुल का है, घातक है। अभी और बताता हूं मैं, अभी एक और 108 कलश मुझे याद दिलाना, अभी वो बताता हूं। समय सार कलश टीका का हो गया। धर्म परिणत स्वभाव वाला होने पर भी शुभोपयोग परिणति के साथ युक्त होता है, तो जो विरोधी शक्ति सहित होने से स्वकार्य करने में असमर्थ है। मुक्ति स्वकार्य माने मुक्ति को करने में असमर्थ, मुक्ति नहीं प्राप्त करेगा वो, इस भाव में तो नहीं प्राप्त करेगा। ठीक है, अगले भाव में जाएगा, बाद में एक आध भाव करके जाएगा। और कथनचित, ध्यान देना, कथनचित शब्द लगाया, और कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला। ये कथनचित शब्द क्यों लगाया? क्योंकि अज्ञानी का राग नहीं है। तो कथनचित विरुद्ध माने अभी स्वर्ग में गया, अभी भाव अभी उस संसार में है, लेकिन एक आध भाव करके, 2 भाव करके, 3 भाव करके वो मोक्ष में चला जाएगा। माने अनंत संसार नहीं है, संसार तो है लेकिन अनंत संसार नहीं है। इसलिए कहा कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला। आ गया ना समझ में? हाँ, अज्ञानी का तो क्या होगा? अज्ञानी तो सर्वथा विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला है, ऐसे चारित्र से युक्त होने से, मानो उस सराग चारित्र से युक्त होने से, जैसे, अब ध्यान से सुनो, उदाहरण सुनो अमृत चंद्र आचार्य का। वो कहा था ना देव गति के सुख, अब वो देव गति के सुख कैसे होते हैं जरा सुनो। कि जैसे अग्नि से गर्म किया हुआ घी, किससे गर्म किया हुआ? अग्नि से गर्म किया हुआ घी किसी मनुष्य पर डाल दिया जावे, ये ऐसा स्वर्ग का सुख है। हाँ, घी तो है, घी, अरे घी 600 रुपए किलो का, 700 रुपए किलो का घी डला है मेरे ऊपर, थोड़ी देर बाद देख हाथ पे फफोले हो गए। देखो ध्यान से सुनना कि जो घी, अब इस उदाहरण कितना गजब का उदाहरण दिया कि आप कोई अग्नि में जल जाए, अग्नि से किसी का हाथ जल जाए और आप उसके हाथ पर घी का लेप कर दो, ख्याल में आ गया? फफोले नहीं होंगे हाथ पे, ठंडक पहुंचाएगा। कि जो घी अग्नि से जले हुए को ठंडक पहुंचाता है, यदि वही घी अग्नि में तपा हुआ हो तो क्या करेगा? फफोले करेगा। इसी तरह चारित्र मुक्ति को प्राप्त कराता है, लेकिन यदि वही चारित्र राग की आग में जला हुआ हो, राग की आग से दग्ध हो, विकल्प की आग से दग्ध हो, तो फिर क्या होता है कि ऐसे जैसे अग्नि में गर्म किया हुआ घी किसी मनुष्य पर डाल दिया जाए तो वह उसकी जलन से दुखी होता है। आ गया? ये उदाहरण दिया। उसी प्रकार वह स्वर्ग सुख के बंध को, आ गया? स्वर्ग सुख आया ना, इस स्वर्ग सुख ऐसा है। हाँ, बंध को
प्राप्त होता है। जैसे घी होता है ना, घी, तो अपन उसे कढ़ाई में अपन ने घी डाला है, और घी में अपन ने घी कहते हैं ना, घी आ गया घी आ गया, माना वो किसी भी चीज को तलने के लिए तैयार हो गया। आ गया का मतलब ये होता है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो अभी उसमें अपन ने पूड़ी डाली, अब पूड़ी डाली तो पूड़ी नाच रही है उसमें कढ़ाई में, यूं 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 उछल रही है ना। तो उछल रही है, तो जब अपन कहते हैं अरे वाह साहब क्या बड़ा भाई, तू तो बड़ा मजा आ रहा है तेरे को, तो आज तू तो बड़ा उछल रहा है, अपन बोलते ही नहीं बोलते ऐसा, तू तो बड़ा उछल रहा है, तेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है। तो जैसे वो घी में, वो गरम खोलते हुए घी में पूड़ी नाचती है, इसी तरह आचार्य कहते हैं कि सराग चारित्र से वीतराग, सराग चारित्र से देवगति में जीव इसी तरह फुदक के मारता है, बस ये है उसका अर्थ। अब सोचो उदाहरण कितना सोच समझ के दिया। तो उसको जल से, उसी प्रकार यह स्वर्ग सुख के बंध को प्राप्त होता है, इसलिए शुद्धोपयोग उपादेय है और शुभोपयोग हेय है। आ गया, देखो ये ऊपर भी लिखा है, संस्कृत में लिखा इसे, अतः शुद्धोपयोग उपादेय शुभोपयोगो हेय। आ गया। हाँ, अब कौन सा बताया था मैंने, 108 कलश। समय सार कलश टीका निकालो भैया। समय सार कलश टीका, कलश टीका, समय सार कलश या कलश एक ही बात है। समय सार कलश टीका को, समय सार कलश को एक ही बात है। निकालो। पुण्य पाप अधिकार 108 कलश। एक 108 कलश निकालना। हाँ मैं निकालता हूं, मेरा तो निकले। देखो निकालो, उसमें 108 पेज है ना। पीडीएफ का तो 121 है, आपने 121 पेज निकाल। अरे मेरे किताब निकले ना भैया। चलो पढ़ो, ऐसे पढ़ो ऊपर से, व्यवहार चारित्र होता हुआ, अभी मिल नहीं रहा इसमें। 108 का कलश नीचे निकालो। यहाँ कोई जानेगा कि शुभ अशुभ क्रिया रूप। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो अच्छे से। यहाँ कोई जानेगा कि शुभ अशुभ क्रिया रूप जो आचरण रूप चारित्र है सो करने योग्य नहीं है, उसी प्रकार वर्जन करने योग्य में नहीं है। उत्तर इस प्रकार है, वर्जन करने योग्य है, कारण कि व्यवहार चरित्र होता हुआ दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है, इसीलिए विषय कषाय के समान क्रिया रूप चरित्र निषिद्ध है, ऐसा कहते हैं। बराबर। आ गया, आ गया 108 कलश में। देखो आ गया ना, बिल्कुल। कितना गजब, मिल गया, मेरे को ही मिल गया। यहां कोई जानेगा कि शुभ अशुभ क्रिया रूप जो आचरण रूप चारित्र है सो करने योग्य नहीं है, कि ठीक है करने योग्य मत कहो आप। उसी प्रकार वर्जन करने योग्य भी नहीं है, कि निषेध करने योग्य भी नहीं है। तो पंडित जी साहब उत्तर देते हैं, उत्तर इस प्रकार है, वर्जन करने योग्य है, क्योंकि व्यवहार चारित्र, ध्यान से सुनना अभी, व्यवहार चारित्र होता हुआ नहीं होता ऐसी बात भी नहीं है, होगा भी। जब तक परिपूर्णता को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये भाव आएगा, लेकिन आने पर भी होता हुआ, उन्होंने कहा दुष्ट है, दुष्ट है एक, दूसरा लिखा अनिष्ट है दो, तीसरा शब्द लिखा घातक है तीन। इसलिए विषय कसाय के समान, माने पाप के समान, विषय कसाय का मतलब समझे ना, पाप के समान क्रिया रूप चारित्र निषिद्ध है, ऐसा कहते हैं। ये लिखा है। इतने प्रमाण आपके सामने रख दिए, प्रवचन सार के, कलश टीका के, पंचाशरी काय के, है ना। प्रमाण तो बहुत है, और भी जितना चाहिए उतने प्रमाण मिल सकते हैं।
लेकिन अपनी बात यहां पूरी हुई है। देखो उसकी आगे ना, अब अपना वापस वही गाथा जो अपनी चल रही थी। अपनी गाथा थी बराबर बराबर 39 गाथा है ना। देखो ये अब ये आ गया ना, इतने प्रमाण से ये बात आचार्य भगवान ने कही। वैसे तो खुद ही प्रमाण है, लेकिन इतने प्रमाणों से उनकी बात पुष्ट है, तो ये हो गया। बराबर। तो ये हो गया, मोह मल कलंक रूप किले के साथ बंधे हुए कर्मों से न छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता। यहां तक बात होगी। इसलिए आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान, तत्वार्थ सद्दान, संयत तत्व का युगपतपना भी, युगपतपना भी, फिर कहते हैं अकिंचित कर ही है। ख्याल में आ गया? मतलब मुक्ति को प्राप्त नहीं करा सकता, यानी सविकल्प दशा में जब तक रहेंगे, भले ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया, सम्यक चारित्र प्राप्त कर लिया, मुनिपना भी आ गया, लेकिन सविकल्प दशा का जब तक अभाव नहीं होगा तब तक मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अरे मुनिराज को भी सविकल्प दशा के रहते हुए अगर मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, तो जिसने सविकल्प दशा को ही उपादेय मान लिया उसकी क्या दशा होगी, ये सोच लेना जरा। बराबर। इतनी बात कहने के बाद अब 240 नंबर की गाथा पे आओ कि अब आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, संयतत्व के युगपद पने के साथ, माने ये तो हो ही, इसके साथ आत्मज्ञान के युगपद पने को साधते हैं। माने सातवें गुणस्थान की शुद्धता, सातवें गुणस्थान का शुद्धोपयोग अथवा उससे आगे, तो उसको जो साधते हैं, अर्थात आगम ज्ञान, तत्वार्थ सद्दान और संयत तत्व, इस त्रिक के साथ, माने इन तीनों के साथ आत्मज्ञान के युगपत पने को सिद्ध करते हैं। ये गाथा में कहते हैं, गाथा पढ़िए। पंच समीदो तो पंचेन्द्रिय साओ नाण समगो समणो सो संजदो भणदी। रोधि विजयी कसायनो परिपूर्ण दर्शन ज्ञान थी ते श्रमण ने संयत कहो। अब देखो कौन से श्रमण को संयत कहते हैं, वो कह रहे हैं। देखो अनुयार देखो, 5 समिति युक्त आ गया। ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐसना समिति, प्रतिष्ठापन समिति, विशेष समिति आते हैं ना सब, 5 समिति युक्त। अच्छा, उसके बाद दूसरा 5 इंद्रियों का संवर वाला, मान 5 इंद्रियों का विस्तार फैलाव जिसने रोक दिया है अथवा जिसके रुक गया है। बराबर। तो संवर वाला। फिर 3 गुप्ती सहित, मन वचन काय की त्रिगुप्ती सहित। फिर क्या कहा, कषायों को जीतने वाला, कषायों को जिसने जीता है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। और फिर क्या लिखा, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण। क्यों? क्योंकि अगर दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण नहीं होवे तो ये इनमें से जो ऊपर बताए उनमें से एक भी नहीं हो सकता, एक भी नहीं होगा। इसलिए कहा दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण ऐसा जो श्रमण, अर्थात ऐसे जो मुनिराज श्रमण, वह संयत कहा गया है, उसको संयत कहते हैं। बहुत विचारणीय गाथाएं हैं, एक एक गाथा बहुत गंभीर है। मन मुनिराज के स्वरूप को कितने स्पष्ट रूप से दर्शाने वाली गाथाएं हैं। अब गाथाओं में मिलेगा मुनिराज का स्वरूप, अभी तो है ना,
जगत में तो मिलना नहीं है, गाथाओं में तो कम से कम नक्की करे अपन कि जो पुरुष अनेकांत केतन, केतन का मतलब होता है अनेकांत का आवास, अनेकांत का निवास, अनेकांत स्वरूप, जो पुरुष अनेकांत केतन आगम ज्ञान के बल से सकल पदार्थों के ज्ञेयाकारों के साथ मिलित होता हुआ, जो पहले पिछली गाथाओं में आ चुकी वही बातें हैं, विशद एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे आत्मा का शब्दान और शब्दान के बाद क्या लिखा है, ज्ञान भी लिखा है क्या? हाँ, आगम ज्ञान में आ गया ना ज्ञान, तो शब्दान और अनुभव करता हुआ, माना आगम ज्ञान, शब्दान और अनुभव करता हुआ आत्मा में ही नित्य निश्चल वृत्ति को इच्छता हुआ, माने चाहता हुआ, नित्य आत्मा में ही नित्य निश्चल वृत्ति को, आत्मा में ही वृत्ति हमेशा के लिए निश्चल हो जाए, स्वरूप से बाहर आना ही नहीं पड़े। ख्याल में आएगा कि नहीं आएगा? आना ही नहीं पड़े, स्वरूप के बाहर आना ही नहीं पड़े, ऐसी वृत्ति को चाहता हुआ संयम के साधन रूप बनाए हुए शरीर पात्र को, शरीर को पात्र कहा कि ये क्या है कि जो संयम के पात्र रूप बनाए हुए शरीर पात्र को, हाँ क्या कहा, संयम के साधन रूप बनाए हुए शरीर पात्र को, माने शरीर को किसका पात्र बनाया हुआ मुनिराज ने, कि मुनिराज ने शरीर को संयम का पात्र बनाया हुआ है, संयम का साधन बनाया हुआ है शरीर पात्र को। माने वो उनको शरीर से और कोई मतलब नहीं। यदि संयम का घात होता दिखे और शरीर बचता दिखे तो मुनिराज शरीर की बाजी लगा देंगे, संयम को बचा लेंगे। आ गया ना? क्यों? क्योंकि अनमोल चीज संयम है, शरीर नहीं। संयम बचेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बचेगा, तो शरीर तो इससे भी बढ़िया मिलने वाला है। अगर मिला तो इससे बढ़िया मिलेगा, क्योंकि ये 9 द्वार बहे गिनकारी, और कम से कम वो मिलेगा तो वेकरेक मिलेगा, एक बात। और नहीं मिला तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि नहीं मिलने के लिए तो ये सब उपक्रम चल रहे हैं। सिद्ध दशा मिलेगी तो दोनों हाथ में लड्डू हो गए ना, कि नहीं मिला, शरीर नहीं मिला तो क्यों घबराते हो, नहीं मिला तो सिद्ध दशा मिलेगी। क्योंकि आत्मा संसार में शरीर रहित तो रह नहीं सकता। शरीर रहित रहने की तो एक ही दशा है, उसका नाम है मोक्ष दशा। तो या तो मोक्ष दशा में जाएगा, और यदि शरीर मिला तो इससे बढ़िया मिलेगा, घबराना की क्या जरूरत है। आ गया? तो इसलिए कहते हैं कि शरीर पात्र को क्या किया उन्होंने, 5 समितियों से अंकुशित प्रवृत्ति के द्वारा, निरंकुश प्रवृत्ति नहीं है उनकी। चलेंगे तो 4 हाथ जमीन देख करके चलना, आहार करेंगे तो किस तरह करेंगे, है ना, बोलेंगे भाषा समिति में किस प्रकार बोलेंगे, मैंने बोलने में अंकुश, भाषा समिति होनी चाहिए बोलने में भी। चलने में 4 हाथ जमीन दे करके, अरे साहब चलना है भी, 4 हाथ जमीन दे करके कितना बंदी से हमको, है ना, तो वो सहज होता है। आहार में तो ऐशना समिति का स्वरूप आप विचार करो तो बहुत जोरदार है। तो ये बंदिश नहीं है, ये अंकुश है। घोड़ा दौड़ता है मैदान में, लेकिन अगर चाबुक हमारे हाथ में हो और उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, लगाम हमारे हाथ में हो तो काबू में है वो, और लगाम हाथ में नहीं है तो कि घोड़ा तो जो होगा सो होगा, घुड़सवार को और गिराएगा वो। आ गया? तो ये कह रहे हैं कि ये अंकुशित प्रवृत्ति होती समिति के द्वारा प्रवर्तित करता हुआ, और फिर क्या कहते हैं, क्रमशः पंचेंद्रियों के निश्चल निरोध द्वारा जिसके काय वचन मन का व्यापार विराम को प्राप्त हुआ है। 5 इंद्रियों का विस्तार नहीं तो मन वचन काया का व्यापार विराम को प्राप्त हुआ। क्यों? कि जब 5 इंद्रियों को विराम हो गया तो बोलने का व्यवहार किसके साथ रखोगे? कोई दिखेगा तो बोलोगे, अपने आप से थोड़ी बातें करेगा कोई सामने दिखेगा तो बातें करो, कैसे हो, अच्छे हो, जय जिनेन्द्र,
तो जय जिनेन्द्र भी किससे करोगे? अपने आप से करते? दर्पण के सामने खड़े रह के करते होंगे जय जिनेन्द्र भाई साहब? ऐसा करते हैं क्या? कुछ सामने होगा तो करोगे ना। तो इंद्रियों का निरोध हुआ, तुम्हारा इंद्रियों की ओर, पर की ओर लक्ष्य नहीं रहा, अभी किससे तुम व्यवहार रखोगे? मन वचन काया का विराम, विराम व्यापार विराम को प्राप्त हुआ है। ऐसा होकर फिर क्या करता है? चित्त वृत्ति के लिए पर द्रव्य में भ्रमण का निमित्त जो कसाय समूह, कसाय समूह क्या है? कि चित्त वृत्ति आत्मा से बाहर भ्रमण करे, उसमें कसाय निमित्त होती है। कसाय नहीं होवे, विकल्प नहीं होवे और चित्त वृत्ति का बाहर में भ्रमण हो, ऐसा नहीं हो सकता। आ गया? तो ये कहते हैं व्यापार निमित्त जो कसाय समूह वह आत्मा के साथ अन्योन्य मिलन के कारण, अन्योन्य मिलन के कारण मतलब क्या? कि जिधर आत्मा की ज्ञान परिणति है उसी समय वहां राग परिणति है, जिस समय ज्ञान परिणति है उसी समय राग परिणति है, जिन प्रदेशों में ज्ञान परिणति है उन्हीं प्रदेशों में राग परिणति है। तो एक दूसरे से ऐसी मिल गई है कि मानो वे एक ही हो। तो कहते हैं अन्योन्य मिलन के कारण अत्यंत एक रूप हो जाने पर भी माने मानो एक हो गई हो, ऐसा दिखने पर भी। क्यों दिखने पर भी? 3 कारण दिए। जहां ज्ञान हो रहा है वहीं राग है, जिन प्रदेशों में ज्ञान है वहीं उन्हीं प्रदेशों में राग है, जब ज्ञान है वहीं तभी राग है। आगे कि नहीं आ गया? तो हो जाने पर भी स्वभाव भेद के कारण, बस ये बात है मूल। राग का स्वभाव, विकार का स्वभाव और ज्ञान का स्वभाव, दोनों के अंदर स्वभाव भेद होने के कारण, फिटकड़ी पीस के रखी हो और चीनी का डिब्बा हो, दोनों की फिटकड़ी के दाने भी चीनी के दाने के बराबर हो, और अपने से कहा कि भैया जरा चीनी लाओ, और गलती से फिटकड़ी का डिब्बा आ गया, है ना, और डिब्बा आने के बाद किसी की आदत हो ना कि चीनी डालने के पहले 2-4 दाने मुंह में डाले, ऐसी भी किसी की आदत होती है, नहीं होती? बहुतों की होती है ना। चाय में चीनी डालेंगे तो 4 दाने अपने मुंह में डालेंगे पहले। तो जैसे ही उसने 4 दाने मुंह में डाले, अरे ये क्या लाए, ये क्या लाए, क्या देखा तुमने? और बिल्कुल सेम ब्रांड का डिब्बा है, सेम ब्रांड का, बिल्कुल वैसे के वैसे दाने उसके कर रखे हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, फिर भिन्नता किससे जानी? चीनी का स्वभाव मीठा है, फिटकड़ी का स्वभाव जो भी कसायला जो भी बोलते हो वो है। तो भेद के कारण उसे पर रूप निश्चित करके आत्मा में ही कुशल मल्ल की भांति अत्यंत मर्दन करके अक्रम से उसे मार डालता है। ये अक्रम से उसे मार डालता है, थोड़ा विचार का विषय, शेष चर्चा इसके अपन कल करेंगे क्योंकि थोड़ा विस्तार मांगता है।